अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मेरी बेटियों की 2018 की जो विश थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज फाइनली जो है वो कंप्लीट होने जा रही थी। तो बहुत हैप्पी थी। जब बच्चे हैप्पी होते हैं तो ऑफ कोर्स मदर्स और फादर भी बहुत हैप्पी होते हैं। पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस तो यही होती है ना कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमेशा खुश रहें। और बेटियों की तो अपनी बात होती है। जो बेटियों की इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं तो उनको पूरा करना भी बहुत ज़्यादा दिल करता है। आप लोगों को मैंने एक व्लॉग में दिखाया था कि अरीज और कायनात ने जो अपनी ईदी थी लास्ट 2020 की जो ईदें गुजरी हैं, बड़ी ईद छोटी ईद, तो उन्होंने अपनी जितनी भी उनको ईदी जमा हुई थी तो दोनों ने अपनी 1 रुपया भी खर्च नहीं किया था। और दोनों ने अपने पैसे जो थे वो मनी बॉक्स में जमा किए थे। और उसके बाद फिर उन्होंने सोचा था कि मामा हम ना कोई अच्छी चीज़ लेंगे। तो बस आज इनका वो दिन आ गया जो इनकी विश पूरी होने जा रही थी। अरीज की ये विश 2018 से थी कि मामा मुझे एक बारबी वाली या फिर किटी वाली जो है वो ड्रेसिंग टेबल मंगवा के दे। पहले हमने ऑनलाइन चेक की, हमें ऑनलाइन जो थी वो उसकी शिपिंग चार्जेस इतने ज़्यादा थे कि वो अपनी ओरिजिनल प्राइस से भी ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव पड़ रही थी। तो फिर बस जैसे बच्चे हैं ना तो अल्लाह ताला ने इनकी सुन ली और हमारे इस्लामाबाद में ये किड जोन की शॉप जो है वो ओपन हो गई। और ये ब्रांडेड है शॉप और इंटरनेशनल है। इनके ब्रांचेस जो हैं वो पूरे पाकिस्तान, पूरे आई थिंक पूरे वर्ल्ड में है। और किड जोन जो है वो आप गूगल पे भी सर्च करें तो वहाँ पे भी आपको इनकी इस तरह की चीज़ें, बेड, ड्रेसिंग टेबल, स्टडी टेबल, अभी आपने शॉप में भी देखा काफ़ी इनकी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो बस फिर मुझे रूम को भी थोड़ा सा रीअरेंज करवाना था। फिर मैंने बंदों को बुलवाया और साथ ये इतनी हैवी कबर्ड थी तो जिसको मैंने कुछ दिनों के लिए बच्चों के बेड के साथ शिफ्ट किया था तो बस दोबारा उसको अपनी जगह पे रखा। और दराज से मैंने ये बच्चों के लिए वर्ड मैप ऑर्डर किया है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये मिला कि जो बच्चों की वॉल पे लगा हुआ है तो बच्चे ना इसको अच्छे से इनके स्पेलिंग बच्चों को लर्न हो गए हैं। अरीज के ना जब भी अपने बेड पे सोती हैं तो बच्चों की ऑफ कोर्स नज़र पड़ती रहती है। तो माशाल्लाह अरीज और कायनात को काफ़ी कंट्रीज़ के नेम पता चल गए हैं और उनको स्पेलिंग भी याद हो गए हैं। रूम की जो थोड़ी बहुत अरेंजमेंट थी वो मैंने बंदों को बुलवा के करवा ली थी। और यहाँ पे मैं और मेरी बच्चियाँ जो है मामा हम आपकी हेल्प करते हैं। मैंने कहा चलें आप मेरी हेल्प करें। अभी ये रात का टाइम था तो बस मैंने इनकी खुशी के लिए जो है वो रात को ही टेबल मैंने रूम में इनके रख दी थी। बट अभी मिरर लगाना बाकी था क्योंकि जब भी बच्चों की कोई भी चीज़ आए तो मेरे ख्याल से हर सब बच्चे ऐसे ही करते हैं कि बस अभी अभी ओपन हो जाए, अभी अभी इसकी रैपिंग ओपन हो जाए और अभी अभी हमारे रूम में सेट हो जाए। तो बस मेरे साथ ये सेट करवा रही थी और मैं भी इन्हीं के साथ लगी हुई थी क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे ख़ुद भी ये इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। पहले मैंने सोचा कि अभी इसकी जो रैपिंग है वो ओपन नहीं करते, ऐसे खामखा में कोई मार्क ना बच्चे लगा दें, हुदा कोई मार्क ना लगा दे। बट मैंने थोड़ा सा ही किया था। बट मुझे रीज और कनात कहते हैं मामा सारा उतार दें, हमने इस दरहाज में अपनी सेटिंग करनी है, हमने इसमें अपनी चीज़ें सेट करनी है, चीज़ें रखनी है। तो मैंने कहा चलें अब इनको और ज़्यादा वो वेट नहीं करवाती, चलें आप लोग अपना सारा जो है ये इसकी रैपिंग ओपन करें। और दोनों जो है वो स्टार्ट हो गई अपना काम करना। और कह रही थी कि ऊपर वाली जो ड्रॉ है वो अरीज लेगी, सेंटर वाली जो है वो कायनात लेगी और जो लास्ट में है वो हुदा लेगी। जैसे जैसे इनकी जो एज है, जैसे जैसे इनकी जो नंबरिंग है तो ये इन्होंने दराज भी इसी तरह से ही इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हुई थी कि सबसे फर्स्ट वाली अरीज लेगी, सबसे सेंटर वाली जो है वो कायनात और सबसे लास्ट वाली हुदा लेगी। अच्छा, इसका मटेरियल जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी और हैवी थी और बहुत नीट उसमें बनी हुई थी। थोड़ी सी महंगी थी बट लेकिन यह है कि जितनी उसकी प्राइस जो उसकी चीज़ थी तो उसमें ही वो उसकी प्राइस जो है वो कंपनसेट हो रही थी। तो मेरे ख्याल से तो जितनी उसकी प्राइस है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें चीज़ अच्छी मिल गई है। तो साथ ही साथ मैं इनके रूम का थोड़ा थोड़ा मेक ओवर भी कर रही थी। ये पुराने जो हैप्पी बर्थडे के कार्ड्स यहाँ लैडर पे लगे हुए थे यहाँ से मैं उतार लूँगी क्योंकि वो मुझे लुक जो है वो थोड़ी सी वो रफ़ लग रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी इनको मेक ओवर कर देती हूँ। वॉल क्लॉक को वहाँ से हटा के मैंने इनके बेड के ऊपर लगा दी क्योंकि वैसे भी मेरी हैबिट है कि मैं सेटिंग भी चेंज करती रहती हूँ, घर का मेक ओवर करती रहती हूँ और बच्चों का भी करना था। तो यहाँ पे फ़हीम ने सुबह ही बुला लिया था क्योंकि अरीज और कनात से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था कि बाबा बस अंकल को बुलाएं और हमें हमारा जो मिरर है, किटी वाला मिरर है, वो लगा के दें। तो बस वो बंदा आया और फ़हीम भी उसी के साथ ही हेल्प करवा रहे थे कि ताकि सही डायरेक्शन में लग जाए, टेढ़ा भी ना हो। और मैंने थोड़ा सा हाइट पे लगवाया ताकि अरीज के नाथ जब थोड़ी थोड़ी माशाल्लाह बच्चे हैं पता ही नहीं चलता बड़ी हो रही है,
फिर अगर ज़्यादा नीचे लगवाती तो फिर इनकी हाइट से और ज़्यादा ही नीचे हो जाता। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इनका ऊपर लगवा देती हूँ, फिर खुद ही बड़ी होंगी तो पूरा फेस इनका फिर कवर हो जाएगा। और साथ में साथ इस तरह के काम चल रहे थे। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश हो रही थी। अच्छा, अब मेरी भी यही खुशी होती है कि इनके रूम की ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छी और नीट सेटिंग करूँ। मुझे अपना रूम सीरियसली भूल गया है। मैं अपने रूम की तरफ तो अब बिल्कुल भी मतलब मुझे याद ही नहीं मैंने अपने रूम के लिए कोई न्यू चीज़ ली हो। इवन कि मैंने काफ़ी डेज से कोई बेडशीट भी नहीं ली। हालांकि मैं बेडशीट जो है वो आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स बाद ले लेती हूँ। बट जब से बच्चों की इस तरह की खुशी देखी है तो बस मुझे अपनी खुशी भूल गई। तो जी यहाँ पे मेरी बेटियों का रूम हो गया था सेट। आज संडे था, कोई मेड भी नहीं थी, कोई हेल्पर भी नहीं थी। तो बस सबसे पहले वो जो मिरर लगाते वक्त जो मिट्टी वगैरह गिरी थी, जो सैंड वगैरह, तो वो मैंने साफ़ की। फिर मैंने इनको रूम नीट किया, मॉप लगाया और बस इनको रूम सेट करके दिया। तो अब मैंने पूरी जो है इसकी रिकॉर्डिंग की। और देखिए दराज में और ऊपर ऊपर अरीज ने अपनी चीज़ें रखी हुई हैं, सेंटर में बस कायनात ने चीज़ें रखी हुई हैं। और कितना ये क्यूट सा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे टाइम में तो इस तरह की चीज़ें नहीं थी और इस तरह की मेरे ख्याल से अगर होती भी तो उस टाइम अफोर्डेबल भी नहीं थी। और जी ये था वर्ल्ड मैप यहाँ पे। तो अगर आप लोग भी दराज से ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ मिली है। बच्चों के लिए आपको इस तरह की चीज़ें जो है वो ऑर्डर कर लेनी चाहिए। इससे बच्चे जो है वो काफ़ी लर्न करते हैं, काफ़ी उनकी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। स्पेलिंग इम्प्रूव हो गए हैं कायनात के माशाल्लाह से। और बच्चों को काफ़ी कंट्रीज़ का जिनका पता ही नहीं था और मुझे भी सीरियसली नहीं पता था, बट इन मैप से पता चल गया कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में। तो ये था बच्चों का रूम का मेक ओवर। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बच्चों की खुशी की खातिर लाइक कर दीजिएगा। और जो न्यू हैं जस्ट देखने आए हैं तो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, मैं भी ऑफ कोर्स खुश हो जाऊंगी। तो बच्चों की खुशी की खातिर आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बच्चों का रूम जो है वो आपको कैसा लगा, ड्रेसिंग टेबल कैसी लगी, मेकओवर कैसा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्रिएटिव कंटेंट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।